मूवी के स्टार्ट में हमें घर को देखते हैं और वहाँ उस घर में रहने वाले किसी से डरकर घर से बाहर निकल आते हैं और उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद सीन 1 साल बाद पर शिफ्ट होता है। अब उस घर में एक न्यू फैमिली रहने आई है। स्टेट एजेंट फ्रैंक और उसकी वाइफ मेलेनी को पूरा घर दिखा रही होती है। वो घर बहुत कम प्राइस पर मिल रहा था, मगर क्योंकि उस घर का सच एजेंट उन लोगों को नहीं बताती, तो फ्रैंक घर खरीद लेता है और वो लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक रात फ्रैंक का छोटा बेटा केविन सो रहा था तो उसे एटिक से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो मोबाइल की लाइट ऑन करके एटिक में चला जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ काफी ठंड हो जाती है। केविन काफी हैरान हो जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक घोस्ट आ जाता है और वो केविन को डराने की कोशिश करता है, मगर केविन डरता नहीं बल्कि उसे देखकर उसकी हंसी निकल जाती है। ये देखकर घोस्ट उसके सामने ही दीवार के अंदर चला जाता है और ये देखकर केविन हैरान रह जाता है। यहाँ केविन ने घोस्ट की वीडियो बना ली थी। इसके बाद हम केविन को स्कूल में देखते हैं। वो अब भी रात वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने सच का घोस्ट देखा है। अब यहाँ केविन जॉय से मिलता है और यहाँ जॉय और केविन की दोस्ती हो जाती है। जॉय केविन के पड़ोस में ही रहती थी। इसके बाद जब केविन घर वापस आ जाता है तो वो डायरेक्ट एटिक में जाता है और घोस्ट को बुलाने लगता है और काफी बुलाने के बाद फाइनली घोस्ट उसके सामने आ जाता है और एक बार फिर केविन को डराने की कोशिश करता है, मगर अब केविन उससे कहता है कि वो उससे नहीं डरता, तो घोस्ट मायूस हो जाता है। केविन घोस्ट को अपने साथ बैठने का कहता है और उससे उसके बारे में पूछता है कि उसका नाम क्या है, वो कब मरा और कैसे, मगर घोस्ट कुछ नहीं बोलता और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी केविन उसकी शर्ट पर लिखा हुआ नाम लेता है। वो पूछता है क्या उसका नाम अर्नेस्ट है, मगर इसका भी घोस्ट कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अब केविन उसे अर्नेस्ट ही कहता है। तभी वहाँ केविन का भाई फुल्टन आ जाता है तो अर्नेस्ट फौरन गायब हो जाता है। फुल्टन केविन से उसका फोन लेने लगता है। असल में सुबह फुल्टन अपने भाई के साथ स्कूल नहीं गया था तो केविन को अकेले ही जाना पड़ा, इसलिए सजा के तौर पर मेलेनी फुल्टन से उसका फोन ले लेती है। तो अब फुल्टन गुस्से में केविन से फोन ले रहा था, मगर अर्नेस्ट उसे दूर फेंकता है तो फुल्टन को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो डरकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रात में वो केविन के फोन में घोस्ट की वीडियो देख लेता है और अपने डैड फ्रैंक को भी बता देता है। फ्रैंक घोस्ट अर्नेस्ट की वीडियो देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है कि वो इस बारे में उनकी मॉम को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो घोस्ट से डर जाएगी। इसके बाद फ्रैंक यूट्यूब चैनल बनाता है और उस घोस्ट की वीडियो चैनल पर अपलोड कर देता है। उस वीडियो पर काफी व्यूज भी आ जाते हैं। इस चीज से फ्रैंक और फुल्टन काफी खुश होते हैं। अब वो दोनों सोचते हैं कि वो लोग इस घोस्ट के जरिए इंटरनेट पर फेमस हो जाएंगे और काफी प्रॉफिट भी होगा। तो वो दोनों केविन के साथ एक बार फिर घोस्ट की वीडियो बनाने जाते हैं। केविन गाना गाकर उसे बुलाता है और अर्नेस्ट वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ मेलेनी भी आ जाती है जिसने यूट्यूब पर अर्नेस्ट की वीडियो देख ली थी। अब वो घोस्ट को देखकर बुरी तरह डर जाती है और चीखने लगती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर अर्नेस्ट भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ की सारा सीन फ्रैंक ने रिकॉर्ड कर लिया था और वो इस वीडियो को भी अपलोड कर देता है और इस वीडियो पर पहले से भी ज्यादा व्यूज आ रहे थे। पब्लिक पहले वाली वीडियो को देखकर समझ रही थी कि ये फेक वीडियो है, मगर अब ये वीडियो देखकर सबको यकीन आ जाता है कि ये रियल घोस्ट है। और अब यहाँ अर्नेस्ट की वीडियो डॉक्टर लेस्ली भी देख लेती है। वो भी काफी हैरान होती है। फिर वो CIA के ऑफिस जाती है और वहाँ वो अर्नेस्ट की वीडियो के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें इस घोस्ट पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मगर वो लोग इस वीडियो को फेक समझ रहे थे और वो डॉक्टर लेस्ली को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ मेलेनी अब उस घर से जाने की बात कर रही थी तो फ्रैंक उसे समझाता है कि वो लोग इस घोस्ट की वीडियो से काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ मेलेनी भी उसकी बात मान जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग काफी फेमस हो गए हैं। काफी सारे लोग फ्रैंक का इंटरव्यू लेने आते हैं। वो उससे खुश था, आखिर फ्रैंक यही तो चाहता था कि वो रिच और फेमस हो जाए। इसके बाद हम केविन को अर्नेस्ट के साथ देखते हैं। वो इस सबसे खुश नहीं था। वो अर्नेस्ट की मदद करना चाहता था ताकि वो अपनी दुनिया में चला जाए। केविन अर्नेस्ट की मेमोरी वापस लाने के लिए घर में मिली पुरानी चीजें उसे दिखाता है, मगर उससे भी अर्नेस्ट को कुछ याद नहीं आता। तो अगले दिन केविन जॉय की मदद से अर्नेस्ट की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और पता चलता है कि उसने इस घर को 1965 में खरीदा था और वो वहाँ 1971 तक रहा था, मगर इसके बाद की इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक के घर टीवी शो वाले आए होते हैं और होस्ट जूडी अर्नेस्ट का इंटरव्यू लेने वाली थी, लेकिन ये बात केविन को पसंद नहीं आती। तो वो प्लान बनाता है कि अर्नेस्ट वहाँ आकर सबको डरा कर वहाँ से भगा दे। अब शो स्टार्ट हो जाता है और तभी अचानक से घर की सारी चीजें गिरने लगती हैं और फिर अर्नेस्ट आता है और सबको डराने लगता है। जूडी पहले तो नहीं डरती,
लेकिन फिर अर्नेस्ट उसके सामने आकर उसे डराता है तो वो इतना डर जाती है कि विंडो से जंप करके वहाँ से भाग जाती है और ये सब फुलटन रिकॉर्ड कर लेता है और इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जो कि काफी वायरल हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर लेस्ली उनके घर आती है और कहती है कि घोस्ट बहुत खतरनाक होते हैं, आपके बेटे को इससे खतरा है। वो यहाँ एक पुराने घोस्ट के बारे में बताती है कि वो शो करना उन लोगों को काफी महंगा पड़ा था, तो वो लोग उस घोस्ट से दूर रहे। मगर यहाँ फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं सुनता और डॉक्टर लेस्ली को वहाँ से जाने का कहता है। वो मजबूरन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में जॉय केविन को अर्नेस्ट का आईडी कार्ड दिखाती है, तो उसे देखकर केविन कहता है कि वो अर्नेस्ट नहीं है। जॉय कहती है कि हाँ, इसलिए उन्हें अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला था क्योंकि असली अर्नेस्ट जिंदा है और यकीनन इस अर्नेस्ट का उस घोस्ट से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। तो वो दोनों घर जाकर अर्नेस्ट को भी सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि अगर वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है तो उसे इस घर से बाहर निकलना होगा। घोस्ट मान जाता है और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, मगर वहाँ बहुत सारे लोग घोस्ट को देख लेते हैं, तो केविन, जॉय और अर्नेस्ट वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लोग पार्क में आ जाते हैं। वहाँ अर्नेस्ट एक बच्ची को देखता है जिसे देखकर उसे कुछ याद आ रहा था और वो उसे बहुत प्यार से बुला रहा था, मगर बच्ची डर जाती है। अब वहाँ ये सब कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग असली अर्नेस्ट को ढूंढते हुए एक बार में आते हैं, जहाँ एक औरत उन्हें अर्नेस्ट और उसके दोस्त की तस्वीर दिखाती है और उन्हें असली अर्नेस्ट का एड्रेस भी मिल जाता है। दूसरी तरफ अब एक बार फिर घोस्ट की वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो एक बच्ची के साथ है। अब सब लोग उसे खतरनाक समझ रहे थे। डॉक्टर लेस्ली भी वीडियो देख लेती है और अब सीआईए वाले भी उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार थे और डॉक्टर लेस्ली भी उनके साथ मिल जाती है। वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ फ्रैंक के घर जाते हैं ताकि घोस्ट को पकड़ सके, मगर तब तक केविन जॉय के साथ मिलकर अर्नेस्ट को वहाँ से लेकर निकल गया था और अब वो लोग असली अर्नेस्ट के घर जा रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो उसके घर पहुँच जाते हैं। केविन अकेला ही अर्नेस्ट से मिलने जाता है और यहाँ केविन को असली अर्नेस्ट मिलता है। वहाँ अर्नेस्ट अपनी और इस घोस्ट की बहुत पुरानी तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसका असल नाम रैंडी है और बताता है कि हमारी बीवियां बहनें थी, मगर जब रैंडी की बेटी पैदा हुई तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और इस चीज का उसे काफी शौक लगा था। वो अपनी बेटी का ख्याल भी ठीक से नहीं रखता था। फिर जब उसकी बेटी 4 साल की हुई तो वो एक दिन उन्हें अपनी बेटी देकर और उसकी शर्ट जिस पर अर्नेस्ट लिखा था वो लेकर चला गया और फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्नेस्ट यानी रैंडी का घोस्ट वहाँ आ जाता है। उसने सारी बातें सुन ली थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता वहाँ सीआईए की टीम उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। असल में उन्हें बार वाली औरत से पता चला था कि वो लोग कहाँ गए हैं और यहाँ वो लोग रैंडी को पकड़ लेते हैं और केविन को वापस उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं और रैंडी को लैब में रखा हुआ था। यहाँ वो लोग डॉक्टर लेस्ली से कहते हैं कि ये घोस्ट है, ये पहले से मरा हुआ है, तो वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट। मगर डॉक्टर लेस्ली को ये बात अच्छी नहीं लगती। वहाँ लैब में रैंडी एक गार्ड के यूनिफॉर्म में ईगल बनी हुई देखता है तो उसे यहाँ कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उस दिन जब वो अपनी बेटी को अपने दोस्त अर्नेस्ट के घर छोड़ने गया था तब वहाँ अर्नेस्ट रैंडी के सर पर ईगल की स्टैचू से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर उस बॉडी को उसी घर में दफना दिया था जहाँ अब केविन अपनी फैमिली के साथ रहता है। सच याद आने के बाद रैंडी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस गार्ड पर हमला कर देता है और यहाँ डॉक्टर लेस्ली उसकी मदद करती है वहाँ से भागने में, क्योंकि वो समझ गई थी कि सीआईए वाले कुछ बुरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ केविन रैंडी को याद करके काफी उदास था। यहाँ फ्रैंक भी उससे अपने किए की माफी मांगता है। फिर जब केविन सो रहा था तब उसे अपने घर में किसी की आवाज आती है। वो चेक करने जाता है तो वहाँ अर्नेस्ट बैठा हुआ था और वो केविन को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि उसे सच पता चल गया होगा, इसलिए वो उसे मार देगा। मगर केविन को तो कुछ पता ही नहीं था। तभी वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है। अब यहाँ अर्नेस्ट सबको सच बताता है कि असल में उन दोनों हस्बैंड वाइफ की कोई औलाद नहीं थी। फिर जब रैंडी की वाइफ की डेथ हुई तब उन्होंने सोचा कि वो रैंडी को भी मार कर उसकी बेटी ले लेंगे। फिर उसने ऐसा ही किया और अब वो केविन को भी मार देगा। लेकिन यहाँ फ्रैंक अपने बेटे को बचाने के लिए अर्नेस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे मार कर बेहोश कर देता है। इसी दौरान केविन एटिक में आकर छुप जाता है, मगर अर्नेस्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और वो केविन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ रैंडी आ जाता है और वो अर्नेस्ट को मारकर बेहोश कर देता है। फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाता है। केविन रैंडी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी अर्नेस्ट को होश आ जाता है और वो केविन को गोली मारने ही वाला था कि तभी फ्रैंक उसे विंडो से नीचे गिरा देता है और गिरकर अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सीआईए वाले केविन से रैंडी घोस्ट के बारे में पूछते हैं
तो केविन यहाँ सब सच बता देता है कि कैसे 50 साल पहले अर्नेस्ट ने रैंडी को मारा था और अब रैंडी ने अर्नेस्ट को मारकर अपना बदला ले लिया है और फिर वो गायब हो गया। लेकिन फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि केविन और फ्रैंक रैंडी की बेटी जून को रैंडी से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। अब यहाँ रैंडी सच में इस दुनिया से अपनी दुनिया में चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ अब कहीं और रहने के लिए जा रहा होता है और जाने से पहले केविन और जॉय एटिक में रैंडी को याद करते हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हम एटिक की लाइट को फ्लिकर करते हुए देखते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।